नॉनवेज खाना कोई गुनाह है क्या? दारू का ठेका बंद कराने के लिए इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया इनको? आप बताइए, इन्होंने क्या माँ का दूध नहीं पिया कि हिंदू धर्म में दारू वर्जित है? दारू क्यों बिक रहा है? मंदिर मस्जिद बंद रहेगा, दारू का ठेका खुला रहेगा, हैं? ये इसका सबका देखिए, चिड़िया खाना है भाजपा RSS कहेगा, उर्दू में लिखा हुआ है। अरे तो जिसका आपके बाप दादा ने गुलामी की, अंग्रेजी में भी तो लिखा है, अंग्रेजी का बहिष्कार क्यों नहीं करते भैया? दिल्ली पुलिस का जो हेडक्वार्टर है और उसका आज घेराव भी किया गया था, प्रदर्शन भी किया गया था बाहर JNU के छात्रों के द्वारा जो है, लेकिन वो डिटेन कर लिया गया। हमारे इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जो है पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में अगर इस तरह की बातचीत होंगी तो क्या मैसेज जाएगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। JNU में कल की घटना जो है सबके सामने, किसी से छुपा नहीं है, आप सबसे पहले इसको कैसे मानते हैं, गलत या सही किया? देखिए, JNU की जो घटना है वो निश्चित तौर पर अपने देश के लिए कलंक है और जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। नवरात्र साल में 4 होते हैं, मुख्यतः 2 नवरात्र देश भर में मनाए जाते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, जहाँ अष्टमी नवमी को बलि प्रथा का भी हमारे धर्म में ये है। हाँ। तो नॉनवेज को लेके मना करना, दंगा फसाद करना, जहाँ शिक्षा ग्रहण करने की चीज़ है, कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या नहीं पहनेगा, क्या बोलेगा, मतलब कौन सी भाषा बोलेगा, ये सब देखिए, धर्म का आवरण कौन ओढ़ता है? धर्म का प्रयोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए रामायण ने सिखलाया है कि रावण और कालनेमी ने, अगर रावण भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण नहीं होता। जो भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, इन 5 चीज़ों पर भगवा का ये है। भगवा कब पहना जाता है? जब घर परिपूर्ण होता है, जब आदमी नाती पोता वाले हो जाते हैं, जब दुनिया सांसारिक मोह माया कुछ भी नहीं होता है। मतलब भगवा पहन के कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता है, कोई नफरत की बात नहीं कर सकता, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, इसलिए भगवा पहना जाता है। आजकल सुनिए ना, आजकल क्या है, जैसे रावण ने भगवा पहना था माँ सीता का अपहरण करने के लिए, कालनेमी राक्षस ने भगवा पहना था हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए, उसी तरीके से भाजपा RSS के लोग भगवा पहन रहे हैं देश को नफरत की आग में झोंकने के लिए, देश बेचने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेलने के लिए, देश लूटने के लिए। दोनों में फ़र्क है, समझिए। जब हमारे यहाँ नवरात्र में बलि प्रथा का चलन है तो जो बलि चढ़ता है तो क्या हम उसके मांस नहीं खाते? खाते कि नहीं खाते? राजा दशरथ ने शिकार किया था, आपने श्रवण कुमार की हत्या का भी सुना होगा कि शब्द भेदी बाण चलाए थे। तो शिकार करने की परंपरा भी हमारे यहाँ आप वेद पुराण इतिहास सब में मिलेगा। तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है और ये चूँकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि भारत में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार फेल्योर सरकार है, निकम्मे निठल्लों की सरकार है, हर मोर्चे पर फेल है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पंकज जी AVP की हम लोग बात कर रहे थे, जो JNU में हुआ है, JNU कैंपस के दौरान जो हुआ है अंदर, AVP के छात्रों का ये क्या है, छात्रों का ये कहना है कि पूजा जो हम लोग करने वाले थे उसमें विघ्न डालने का काम किया है, इसलिए जो है ये सब चीज़ें लाया जा रहा है, नॉनवेज चीज़ें। देखिए, 8 साल हो गए BJP को, मोदी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान की बातें हुई है। 6 साल वाजपेयी जी भी रहे, इतने बुरे दौर से भारत नहीं गुजरा। मैं माना कि नफरत कोई आज की चीज़ नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार में इतना नफरत नहीं था जितना आज मोदी जी के युग में हो गया। और ये बता दीजिए, 8 साल में धर्म के रक्षा के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, हिंदू धर्म का को लोग कैसे ग्रहण करेंगे, इसके लिए ABVP हो, RSS हो, BJP हो या BJP की तमाम अनुषांगिक इकाइयों ने क्या काम किया, बता दीजिए। क्या किसी को मारने पीटने से, गाली देने से हिंदू धर्म फैलेगा?
निश्चित तौर पर ये लोग हिंदू धर्म विरोधी हैं। हिंदू धर्म नफरत के लिए नहीं जाना जाता है। हिंदू धर्म त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म अपने कीर्ति के लिए जाना जाता है। जो प्रभु श्री राम के आचरण है, उन आचरण को अपने अंदर समाहित करना ही हिंदू धर्म है, नहीं कि रावण, कौरव और कंस की तरह अत्याचारी, क्रूर, दंभी, अहंकारी होना हिंदू धर्म है। वो कंस भी हिंदू था, रावण भी हिंदू था, कौरव भी हिंदू था, लेकिन उन्होंने क्रूरता की पराकाष्ठा को पार किया, इसलिए वो असुर कहलाए। ये जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल रहे, लोगों को नफरत की आग में झोंक रहे और इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। सवाल तो सर ये भी उठ रहा है ना कि जब 3 दिन से पोस्टर बैनर लगा रहे हैं कि उनका कोई प्रोग्राम है, तो फिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? क्यों मंगाया गया नॉनवेज चीज़ें? नॉनवेज खाना कोई गुनाह है क्या? दारू का ठेका बंद कराने के लिए इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया इनको? आप बताइए, इन्होंने क्या माँ का दूध नहीं पिया कि हिंदू धर्म में दारू वर्जित है? दारू क्यों बिक रहा है? हैं? मंदिर मस्जिद बंद रहेगा, दारू का ठेका खुला रहेगा, हैं? ये इसका इस सबका देखिए, चिड़िया खाना है भाजपा RSS, कहेगा उर्दू में लिखा हुआ है। अरे तो जिसका आपके बाप दादा ने गुलामी की, अंग्रेजी में भी तो लिखा है। अंग्रेजी का बहिष्कार क्यों नहीं करते भैया? समझिए, कोई इससे विवाद नहीं है। इनका है मतलब कि धर्म के नाम पर देश लूटना, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। ये लोग कुकर्माई करते हैं, देश लूटते हैं, लोगों को भाषा के नाम पर। अभी एक बात बताइए, इनकी प्राथमिकता महंगाई चरम पर है, लोग 10-10 रुपये का कपड़ा खरीद के दोनों पक्षों में जो हुआ है, तो उधर के भी छात्र घायल हुए, उधर के भी हुए हैं। देखिए, आज कोई पहली बार नहीं है। इंटरनेट बंद कर, लाइट बंद कर, जामिया JNU में लड़ाई हुई कई बार। गार्गी कॉलेज में किए गए जय श्री राम का नारा बोला गया। क्या जय श्री राम बोल के कोई छात्राओं के सामने में करेगा? बताइए, यही है हमारा धर्म। ये लोग ठुर हिंदू विरोधी हैं और इन लोगों ने रावण, कौरव और कंस की तरह हिंदू धर्म को मटियामेट करना चाहते हैं। ये आधुनिक भारत के असुर हैं। इनका भी सर्वनाश करने कोई ना कोई राम और कृष्ण जरूर पैदा लेकर आएंगे। दिल्ली में दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर आज विरोध प्रदर्शन भी किया गया JNU के छात्रों के द्वारा, जो लेफ्ट विंग के थे। 2 मिनट में डिटेन कर लिया गया। कुछ कहना चाहेंगे? अगर यही ABP के होते तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में घुस के प्रदर्शन करते तो कोई नहीं रोकने वाला था। यही तो हो रहा है देश में। आपने नहीं देखा संसद मार्ग में अश्विनी उपाध्याय ने किस तरीके से देश विरोधी नारे लगाए थे? आपने नहीं देखा आदर्श नगर में कुछ हुआ? जामिया के छात्रों पर गोली चलाने वाला कपिल गुज्जर को कितना जल्दी जमानत मिल गया। तो ये सब चीज़ जब देखिएगा, कैसे जज लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि हंस के देश के गद्दारों को, गोली वालों को, कहने वाले को ये पाप नहीं है, लेकिन देश बेच देना पाप नहीं है। बताइए, आज जो देश के लिए मर मिटेगा वो पाप है। तो यही चीज़ है ना, देश में उल्टा हो गया। जो जितना लुच्चा है उतना उच्चा है। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग आ गया, घोर।